बियॉन्ड थॉट्स, विचारों से परे। असल में इसे मैं ऐसे रखना पसंद करूँगा, जो विचारों से पहले है। जब हम कहते हैं बियॉन्ड थॉट्स और विचारों के परे, हम कहीं और दूर दिशा की ओर इशारा करने लगते हैं, कहीं जो बहुत दूर है और हमें उसके लिए यात्रा करनी है। फिर से वो भटकाव में ले जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि वो विचारों से पहले है, प्रायर टू द थॉट्स, तो यहाँ पर एक रोशनी की किरण हमें सहारा देती है और हम अपने प्रैक्टिकल जीवन के एक्सपीरियंस में देख भी सकते हैं। जैसे पहले तो ये जाने कि जानना क्यों ज़रूरी है कि क्या विचारों के पहले भी कोई अवस्था है। क्योंकि हमारी ज़्यादातर पहचान, हमारी दिनचर्या, हमारे दिन के काम, हमारा मिलवर्तन, सब कुछ सोच के आधार पर होता है, विचारों के आधार पर होता है। हम इसकी सत्ता को बहुत ज़्यादा सच्चा मानते हैं, जो कि गलत भी नहीं है। एक जगह पर विचार अपना काम करते हैं, उनका रूल है। लेकिन हम इनमें इतना जुड़ जाते हैं, हम पहचाने, यादों और विचारों के साथ ही जीने लगते हैं। हमारा शरीर भी इसी मन, इसी विचारों का एक्सटेंशन है। ये संसार भी, संसार में उलझने और तकलीफ़ें तो सेकेंडरी है, उनका कारण हमारे मन का व्यवहार है। हम कैसे अपने भीतर विचार, यादें और पहचाने लेकर जा रहे हैं, वही रिफ्लेक्शन हमें संसार में दिखता है। तभी तो हम सबके अपने अपने संसार हैं। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या सिर्फ विचारों तक ही अस्तित्व सीमित है, या उसका कुछ ऐसा ढंग भी है जो विचारों से पहले है। तो इसलिए विचारों से परे की बात को और रिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर कि विचारों से पहले। अब इसे आप देखें, इस पर हमने कई बार बात की है। संसार, शरीर और विचारों के प्रति जब हम अवेयर होते हैं, तो आपका होना क्या है वो महसूस करें। यहाँ पर हम कई बार उलझ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम विचारों के प्रति जब जब अवेयर होते हैं, हमारा जो स्टैंड पॉइंट होता है ना, वो शरीर पर ही होता है। हम अपने आप को शरीर के साथ जोड़कर ही मानते हैं कुछ ना कुछ। बस यहाँ पर पहले ही स्टेप पर ये क्लैरिटी ले आएं कि जैसे मैं विचारों को, उनकी गतिविधियों को, उनके बहाव को महसूस और देखता हूँ, ऐसे ही मैं, जिसे मैं शरीर कहता हूँ, वो असल में है क्या, एक्सपीरियंस में आए, अपने अनुभव में आए। अनुभव आपको सच्चाई की ओर लेकर जाएगा, बातों में नहीं उलझोगे। अब शरीर की सच्चाई को जानें, आंखें बंद करें, महसूस करें कि वास्तविक अनुभव क्या है शरीर का। सेंसेशंस, फीलिंग, ये सेंसेशन ही अपने आप में शरीर है। एक रिदम जिसे हमने नाम दिए हैं। जब तक आप ये चिंतन और इस पर इंक्वायरी नहीं करेंगे, आप उलझते रहेंगे। क्योंकि मन और शरीर एक आदत है, एक लूप है, जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी आप ही है। जो मन समझना चाहता है वो हमेशा उलझता ही रहता है, क्योंकि मन कभी समझ नहीं सकता। मन के विचार हमेशा अधूरे होते हैं। तो समझ और क्लैरिटी कहाँ है? आपके होने में। आपका होना मात्र ही समझ है। आप ही समझ हैं, आप ही क्लैरिटी है। इसी समझ में जब मन डुबकी लगाता है, तो वो इस जगत को रोशन करता है। यही वो अवस्था है यहाँ पर विभिन्न मन जब अपने खालीपन में ठहरे, तो उन्होंने इस जगत में मिरेकल किए। ऐसे अनेकों उदाहरणें हैं। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा उसी की ओर ले जा रहा हूँ आप सबको। आप अनगिनत उदाहरण लीजिए। हर एक कॉन्टिनेंट में, दुनिया के, आप ऐसे लोग ढूंढ लेंगे जो
अपनी मूल अवस्था में आकर फिर उन विचारों के साथ इस जगत को रोशन किया, या यूं कह लें कि उस अपने होने के यहाँ कुछ भी नहीं, बस मात्र होना है, आपकी पूर्णता, वहाँ उस फूल में अपनी खिलावट, उस फूल की खिलावट को जब उन्होंने जाना तो उन्होंने इस सुगंध को, परफ्यूम को इस जगत में फैलाया। वो खुशबू सत्य की ही थी। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं संतों की, जिन्होंने ये नहीं कहा, अपने पर दावा नहीं किया कि मैं कर रहा हूँ। उन्होंने जाना कि जिस मैं को मैं शरीर मन मान रहा था वो तो मात्र एक कृत्य है। मेरा होना सत्य में होना है। सत्य और मैं अलग नहीं है, वहाँ दो नहीं है। जब उन्होंने ये सत्य पाया या वो सत्यमय हुए तो उन्होंने देखा कि कैसे ये सारा जगत उसी एक का खेल है। फिर वहाँ भेद मिटते हैं। कविताओं से, ग्रंथों से उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की। वो सब सुगंधें हैं। वो हमारी उलझन है बाद में कि हमने उन सुगंधों को, उन विचारों को पकड़ लिया और उस पर लड़ाइयाँ, धर्म बनाने शुरू कर दिए। सब जो खेल है, सब जो नृत्य है, वो अगर उसी सत्य से उठा है तो वो उसी एक सत्य की खुशबू होनी चाहिए। हम ये नहीं समझ पाते। कितने महान वैज्ञानिक हुए, न्यूटन, भारत के ऋषि, वो कहाँ से इतने अमूल्य रिसर्च कर पाए, इन्वेंशन कर पाए? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उससे सत्य का अनुभव किया जो कंसेप्ट के परे था, जहां से सब आइडियाज उठते हैं, जो सोर्स है सबका। अब वो विभिन्न शरीर मन से विभिन्न तरह प्रकट होता है। न्यूटन से वो किस तरह प्रकट हुआ? साइंस के थ्रू, मैथमेटिक्स के थ्रू, मोजार्ट के थ्रू। वो संगीत में प्रकट हुआ। पंडित रविशंकर जी के थ्रू कैसे प्रकट हुआ? ऋषियों के थ्रू वो किस तरह से अपनी सुगंध को प्रकट किया। सत्य बहुत सुंदर है और उस सत्य में सहजता से जीवन प्रवाह होता है। हम सब उसी के कृत्य हैं। शरीर मन के रूप में अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हम कृत्य हैं। हमसे वो व्यक्त होता है। तभी तो न्यूटन मोजार्ट नहीं है, मोजार्ट पंडित रविशंकर नहीं है, और ऋषि ये नहीं है। इनमें से कोई भी है, सभी एक का ही खेल, लेकिन उसकी एक्सप्रेशंस है, वो अभिव्यक्ति हैं। तो पहले जब हम धीरे धीरे अपने इस ज्ञान, इस ध्यान में आएंगे तो हमें पता चलेगा कि कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन मन का एक धोखा है, हमें उलझाता है, हमें अपने जीवन में नीचे की ओर खींचता है। कंपैरिजन सिर्फ मन के तल पर ही होता है। जैसे ही आप सत्य में ठहरते हैं, आपको ये समझ आने लगती है कि सब विभिन्न है और उत्तम है, और वही एक सत्य है जो एक्सप्रेस हो रहा है। और फिर जब आप उस सत्य में, उस सुंदरता में, उस सौंदर्य में ठहरेंगे तो कैसे नहीं उस सौंदर्य से इस जगत में सुंदरता फैलेगी। तो इन्होंने सुंदरता ही तो फैलाई है। इन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया। उन्होंने सत्य में जाकर अपने आप को सहज किया। सहजता में जो भी उनसे निकला वो सौंदर्य ही था। उसने इस जगत को सुंदर ही किया, प्रेम ही फैलाया। तो आओ हम चलते हैं उस सोर्स की ओर जो कहीं दूर नहीं है, बल्कि इतना पास है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। सब सोच, सब विचार वहीं से उठते हैं, वहीं निडरता है, निर्भयता है,
वहाँ कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई वैर नहीं है। कितनी खूबसूरत बात है कि विभिन्न संतों ने, गुरुओं ने उस सत्य की खुशबू को ही फैलाया। उन्होंने ये डंका नहीं बजाया कि मुझे पूजें, या ये मैं कह रहा हूँ, नहीं। जिन्होंने जाना उन्होंने यही कहा कि सत्य की खुशबू है, बस इसको इशारे लीजिए। लेकिन हम आज देखो क्या कर रहे हैं, हम उस खुशबुओं को महसूस नहीं कर रहे, हम उस इशारों को देख नहीं रहे जो सत्य की ओर है, लेकिन हम पेरिफेरी पर, सुपरफिशियल लेवल पर लड़ते हैं। हम उलझे हुए हैं, हम पजल हैं, इसलिए बाहर युद्ध है, कैओस है। हम असली पीस का टेस्ट नहीं करते, उसको चखते नहीं, और उस पीस से ही इस जगत में प्रेम हो सकता है। अगर हमारी सच में कुछ पाने की कोशिश है, वैसे पाना शब्द फिर से हमें कुछ चाहने की ओर ले जाता है। अगर हम सच में कुछ चाहते हैं, सच में, तो वो यही है कि हम अपने आप को जाने, हम अपना वास्तविक होना जाने। वास्तविक होना क्या है? जहाँ विचार की एक तरंग भी नहीं है, बस मात्र आपका होना है उस नथिंगनेस में। वो कहने को नथिंगनेस है, नेगेशन लगता है, नेगेटिव वर्ड लगता है, लेकिन दोस्तों बिना उसका स्वाद चखे मैं आपको कैसे बताऊं? आपको वहाँ आना होगा, अपने आप से मिलना होगा। जैसे आप अपने आप में आएंगे, आप चाहे देखेंगे कि वो खालीपन, भरपूरता है, भरपूरता है। और उस होलनेस से ही हार्मनी निकलती है। ये जगत एक हार्मनी है, एक सिम्फनी है। तो आओ, अगर ये देखना है तो अपनी होलनेस में ठहरें, बियॉन्ड थॉट्स और प्रायर टू द थॉट्स। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।